एक भाई के सामने उसकी बहन की आंखों में आंसू लाकर आप ऐसे नहीं जा सकते। हमारा रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। ये जानने के बाद हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई आर्यन? हिम्मत विश्वास से होती है भाई। विश्वास जो मुझे मेरी बहन पर अपनी जान से भी ज्यादा है। इसे पहचानते हैं ना भाई राजा? ये राखी है, राखी, जो एक बहन बड़े विश्वास से अपने भाई की कलाई पर बांधती है और सोचती है कि उसके जीते जी उसका भाई उसकी हिफाजत करेगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। और आज इस पवित्र रक्षाबंधन के दिन आप मेरे सामने मेरी बहन को रुला के जा रहे हैं, क्यों? ये भाई आज अपनी बहन को दर्द देने वाले को सजा देकर ही रहेगा आर्यन। आप ये कह रहे कि मैंने नंदिनी को दुख दिया? आप तो हमेशा कहते थे कि मैं हमेशा इस घर का भला चाहती हूँ। आप ही हमेशा कहते थे ना कि आपको गर्व है कि मेरे जैसे पत्नी मिली। जो आपको और आपके घर को संभालती है। आप ही कहते थे ना कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में मैं आपको पत्नी के रूप में मिलूं। इतना भरोसा एक ही पल में कैसे टूट सकता है? आपने ही तो कहा था कि अगर आपके बाद नंदिनी को कोई प्यार करता है, अगर आपके बाद नंदिनी की खुशी की किसी को चिंता है तो वो मैं हूँ। तो क्या वो सब झूठ था? अगर वो सब झूठ नहीं था तो आपने कैसे मान लिया कि मैं अपने स्वार्थ के लिए नंदिनी को दुखी करूंगी? आपने कैसे मान लिया? कुछ मत कहना दीदी, अब कुछ मत कहना, क्योंकि इनका दिल पत्थर का हो चुका है। पत्थर पर सर पटकने से सिर्फ खुद को ही तकलीफ होती है। ये भाई राजा है, भाई राजा, जिसका फैसला एक पत्थर की लकीर है। जो बोल दिया सो बोल दिया, जिसको चाहा दोषी बना दिया, जिसको चाहा पापी बना दिया। ये कभी नहीं बदलेंगे, जानते हैं भाई राजा? इस घर में अगर कोई दोषी है तो सिर्फ आप हैं, आप और आपकी जिद। आपकी बहन मां नहीं बन सकती तो उसमें मेरी दीदी का क्या कसूर था? सिर्फ आपकी जिद की वजह से नंदिनी ने अपने हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी। उसने अपनी जिंदगी तबाह कर दी भाई राजा, सिर्फ आपकी जिद की वजह से। मां बनना हर एक औरत का एक सौभाग्य होता है। एक अद्भुत खुशी होती है उसके दिन, लेकिन ये नहीं मिली मेरी बहन को। जिस दिन मेरी बहन को ये पता चला कि वो मां बनने वाली है, उसी दिन आपने ये फैसला सुना दिया कि जाओ, मैं तुम्हारी ममता छीन कर किसी और को दे रहा हूं। वाह, ये है न्याय बलराज ठाकुर का। कोई माने या ना माने,
लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा। मानो मेरा फैसला, क्योंकि मैं हूं भाई राजा। मेरी गलती थी। मेरी गलती की वजह से नंदिनी मां नहीं बन सकती। उसकी सजा मुझे दो। मेरी बहन ने क्या किया? एक मां से बच्चा छीनने का हक तो भगवान को भी नहीं। लेकिन आपने अपना फैसला सुन दिया। आप खुद को भगवान समझने लगे, लेकिन आप भूल गए कि भगवान को भी यह हक नहीं कि वो पति पत्नी की निजी जिंदगी में दखलंदाजी करे। भगवान से बढ़कर माता पिता होते आर्यन। नंदिनी को हमने अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। उसकी खुशी के बारे में सोचना हमारा हक है। अगर वो जज्बातों में आकर कोई गलत कदम उठाए तो उसे सही रास्ता दिखाना दखल नहीं, हमारा प्यार है आर्यन। लेकिन तुम रिश्ते के बारे में कहां जानोगे? आए हो हमें रिश्ते के बारे में सिखाने। अगर तुम अपने बहन से प्यार करते हो और अपना फर्ज निभाना चाहते हो तो अपनी बहन को यहां से ले जाओ इसी वक्त। ठीक है, ठीक है। आपका फैसला सर आंखों पर। चलो बहन। बंद कीजिए ये झगड़ा। ठीक है, आप मुझे दोषी मानते हैं तो मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं दोषी हूँ। भाभी, आप अब कुछ मत बोलो। अगर इन्होंने मुझे गुनहगार मान ही लिया है तो मैं भी मानती हूँ कि मैं दोषी हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने इन्हें धोखा दिया है। जिस वक्त मुझे इस बात का पता चला मुझे इन्हें बता देना चाहिए था। मैंने इन्हें धोखा दिया है, इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये सब मैंने अपने स्वार्थ के लिए